नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स अनलॉक्ड। मक्का में सो कॉल्ड इस्लामिक नेटो बना और सिर्फ 48 घंटे बाद उसकी पहली परीक्षा सामने आ गई, जिसमें वो बुरी तरीके से फेल होता हुआ दिख रहा है। सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और टर्की ने कहा कि अगर किसी एक कंट्री पे हमला हुआ तो हम तीनों पे उसे हमला मानेंगे। लेकिन जब हुतीज़ ने सऊदी अरेबिया को ड्रोन अटैक से टारगेट किया तो पाकिस्तान और तुर्की पूरी पिक्चर से ही कहीं गायब थे। हुआ क्या कि 7 अगस्त को मक्का में एक ऐसा डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ जिसे पूरे मिडिल ईस्ट और सऊदी अरेबिया की जियोपॉलिटिक्स में हलचल पैदा कर दी। सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और टर्की ने मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इस एग्रीमेंट की जो सबसे बड़ी लाइन थी, सबसे ज़्यादा हेडलाइन बनने वाली लाइन थी, वो ये थी कि अगर इन तीनों देशों में से किसी एक देश पे आर्म्ड अटैक होता है तो उसे तीनों देश पे अटैक माना जाएगा। लेकिन अब जरा समझिए टाइमलाइन। 7 अगस्त को एग्रीमेंट साइन हुआ और उसके सिर्फ 2 दिन बाद, यानी बस 48 घंटे के अंदर 9 अगस्त को यमन के हुतीज़ ने सऊदी अरेबिया के जजान में सऊदी अरामको रिफाइनरी को ड्रोन से टारगेट करने का दावा किया और वीडियो फुटेज रिलीज करके पूरा का पूरा क्लेम भी ले लिया। सऊदी अरेबिया मिनिस्ट्री ने फैसिलिटी पे फायर की पुष्टि तो कर दी। सऊदी अरेबिया भी मान रहा है कि वहाँ पे आग लगी हुई है। हालांकि सऊदी की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इसकी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी कि आग कैसे लगी, हुतीज़ के ड्रोन अटैक से लगी या किससे हुआ, इसका कोई बारे में कोई उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। इसी दिन हुतीज़ ने यमन के मोका पोर्ट पर भी मिसाइल और ड्रोन से अटैक करने का दावा किया। और सवाल उठना अब स्वाभाविक है कि अगर इतना बड़ा कलेक्टिव डिफेंस एग्रीमेंट साइन होता है तो इसकी जो पहली परीक्षा होती है, जहां पहला अटैक होता है, उस पूरे के पूरे अटैक के दौरान पाकिस्तान और टर्की कहाँ थे। हुआ एक्चुअली में यूं कि जब ये डिफेंस पैक्ट साइन हुआ उसके कुछ दिन बाद पाकिस्तान की जो आर्मी है उसके मीडिया डिपार्टमेंट ने एक गाना बना के, एक गीत बना के पूरी तरीके से उसको दे दिया। अभी हो क्या रहा है कि सऊदी अरेबिया ड्रोन और मिसाइल्स झेल रहा है और पाकिस्तान एक तरीके से बैठ के गाना गा रहा है। आइए समझते हैं कि आखिरकार एग्जैक्टली में हुआ क्या, पूरी कहानी क्या है। आखिरकार मक्का डिफेंस एग्रीमेंट है क्या? हालांकि मैंने आपको पहले ही प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि मक्का डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो एक तरीके से इस्लामिक नेटो के नाम से पूरे के पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में इसे बार बार दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इसमें भी नेटो के आर्टिकल 5 की तरह इसमें भी एक आर्टिकल या एक लाइन ये लिखा हुआ है कि अगर इन तीनों देशों में से किसी एक देश पे हमला हुआ तो तीनों देशों पे हमला माना जाएगा। लेकिन जब सऊदी अरेबिया पे हमला हुआ तो टर्की और पाकिस्तान कहाँ हैं, इसका कोई भी पता नहीं चल रहा है। अब चलिए समझते हैं कि जो ये सऊदी अरेबिया पे हमला हुआ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब आते हैं इस घटना पे जो इस पूरे के पूरे एग्रीमेंट को तुरंत स्पॉटलाइट में लाते हैं। 9 अगस्त को हुतीज़ ने कहा कि उन्होंने सऊदी अरामको की जजान रिफाइनरी को ड्रोन से टारगेट किया। हुती मिलिट्री स्पोक्सपर्सन के अनुसार यह अटैक सऊदी ड्रोन्स के द्वारा यमन के हज्जाह और सना प्रोविंस में एलए से जो एयर स्ट्रिप वायलेशन हुआ था उसके जवाब में किया गया। लेकिन सऊदी गवर्नमेंट ने पब्लिकली ये नहीं कहा कि फायर हुती से कहाँ लगा या किस कान से लगा, लेकिन जो सैटेलाइट इमेज दिख रहे हैं, जो वीडियोस आ रही हैं, उससे क्लियरली दिख रहा है कि वहां पर बहुत बड़ा हमला हुआ है और पूरे के पूरे जो रिफाइनरी है उसमें आग पकड़ चुकी है। और दूसरी तरफ हुतीज़ ने ओपनली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्लेम कर ली है। हुतीज़ का कहना है कि ये ड्रोन अटैक हमने किया था और हमने ये इसलिए किया क्योंकि जो सऊदी ने एयर स्ट्रिप पे हमला किया था उसका रिस्पॉन्स है। अब आइए समझते हैं कि ये पूरा का पूरा गेम क्या है। और ऐसा नहीं कि सऊदी अरबिया के अरामको के एक रिफाइनरी पे हमला किया, मोका पोर्ट पे भी हमला हुआ और इसी दिन जो मोका पोर्ट पे हमला हुआ है उसमें लगभग 7 से 9 लोगों के मारे जाने की संभावना है। अभी ये जो लोग मारे गए हैं इसका कोई ऑफिशियल क्लेम नहीं आया है कि कितने लोग मारे गए हैं। ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो है वो इससे एक चीज तो सीधे से दिख रही है कि जो मक्का एग्रीमेंट हुआ वो पूरी तरीके से अभी तक तो बहुत बुरी तरीके से फेल होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब चलिए समझते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की थे कहाँ पे। तो पाकिस्तान का, मैं जैसे आपको बताया कि पाकिस्तान के मीडिया, जो आर्मी के जो मीडिया विंग्स है, उन्होंने एक गाना बना के पोस्ट किया कि हमने ये जो क्या बोलते हैं कि ये एग्रीमेंट साइन किया है। और जो टर्की है उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो सऊदी अरेबिया पर अटैक हुआ तो क्या पाकिस्तान और टर्की को तुरंत मिलिट्री का रिस्पॉन्स देना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो ये पूरा का पूरा एग्रीमेंट हुआ था इसमें कहीं पे भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि किस तरीके का अटैक होगा तो किस तरीके का रिस्पॉन्स होगा। अटैक सिर्फ टैक्टिकल होगा तो हम रिस्पॉन्स करेंगे, वॉर अनाउंस होगी तब हम रिस्पॉन्स करेंगे। जैसे कि नेटो में यह है कि अगर वॉर अनाउंस होती है तब वो रिस्पॉन्स करते हैं। किसी कंट्री ने किसी के ऊपर टैक्टिकल अटैक कर दिया तो उसके बारे में जो नेटो का आर्टिकल 5 है वो भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करता है। क्या ऐसा ही प्रॉब्लम इसमें भी है?
जबकि इसे देख के ऐसा लग रहा है कि ये टोटली एक पॉलिटिकल जो है पोस्चरिंग थी, ना कि कोई एक एग्रीमेंट। लेकिन इसमें एक और बात आती है कि अगर मान लीजिए वॉर शुरू हो जाती है तो क्या टर्की आएगा सऊदी अरेबिया के लिए या पाकिस्तान आएगा सऊदी अरेबिया के लिए, एक बहुत बड़ा सवाल होगा। अब एक सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि पाकिस्तान के लिए यमन और ईरान इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। जियोपॉलिटिकल समझिए इसके पीछे का क्या है कि सऊदी अरेबिया के लिए हुतीज जो है वो एक डायरेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट है, लेकिन पाकिस्तान के लिए यमन और ईरान का थ्रेट कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। पाकिस्तान की ईरान के साथ एक लंबी बॉर्डर है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जो सेक्रेटेरियन सेंसिटिव्स है वो बहुत ज़्यादा हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है पाकिस्तान खुद मिडिल ईस्ट में मेडिटेशन और डिप्लोमेसी की भूमिका में रखने की कोशिश कर रहा है। यानी वो यूएस और ईरान की जो वॉर चल रही है उसको रोकने के लिए वो डिप्लोमेटिक भूमिका के रूप में लाना चाहता है। लेकिन अगर वो सऊदी अरेबिया की तरफ से यमन के खिलाफ युद्ध लड़ लेता है तो उसका खुद का जो क्रेडिबिलिटी है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान सीधे सीधे इस ईरान के अलाइन फोर्सेस यानी कि जो हुतीज है ईरान के द्वारा बैक्ड है उसके खिलाफ युद्ध में उतरने का रिस्क नहीं ले सकता। और यही वजह है कि इस डिफेंस एग्रीमेंट होने के बावजूद भी मिलिट्री रिस्पॉन्स जो है पाकिस्तान का वो अभी तक जीरो है, और यही पॉइंट जो है पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा होगा। और अब अगला सिचुएशन समझते हैं कि टर्की के साथ प्रॉब्लम क्या है। देखिए टर्की के साथ भी एक अलग ही तरीके का प्रॉब्लम, क्योंकि टर्की जो है वो नेटो का मेंबर है और वो अपनी इंडिजीनियस डिफेंस इंडस्ट्री है, उसके पास मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स है, सब कुछ है। लेकिन अगर टर्की उतर जाता है इस युद्ध में डायरेक्टली तो उसे नेटो को भी जवाब देना पड़ेगा। अकारा की अपनी जो जो टर्की की जो है वो अपनी प्रायोरिटीज है, उसके साथ सीरिया है, इराक है, ईस्टर्न मेडिटेरियन सी में देखना पड़ेगा, इजराइल को देखना पड़ेगा, ईरान को देखना पड़ेगा, रसिया को भी देखना पड़ेगा, और उसके जो नेटो के साथ रिलेशंस हैं वो उसको बहुत सारी चीज़ों बांध के रखते हैं। इसीलिए अगर सऊदी अरेबिया पे हूती अटैक करते हैं तो टर्की के लिए इमीडिएट मिलिट्री इंटरवेंशन ऑटोमेटिकली एक इलॉजिकल हो जाता है। हो सकता है कि अकारा जो है इंटेलिजेंस शेयर करे, एयर डिफेंस के बारे में कुछ वो दे दे, या हो सकता है कुछ मिलिट्री भेज दे, लेकिन डायरेक्टली टर्की भी इस वॉर में कूदने वाला नहीं है। कुल मिला जुला के जो कहानी मैंने पहले पुरानी वीडियो में बताई थी वो यही है कि टर्की चाह रहा है कि हमारे यहाँ तुम इन्वेस्टमेंट करो, पाकिस्तान चाह रहा है कि आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो, लेकिन बम खाना है तो सऊदी अरेबिया अकेले खाएगा। ये जो है ये बहुत बड़ा गेम प्लान चल रहा है और यही हो रहा है एक्चुअली में। तो क्या जो मक्का पैक्ट हुआ था उसका कोई सेंस बनता है? तो जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो यही है कि क्या मक्का पैक्ट जो बना है इसका कोई पॉइंट बनता है। कल मान लीजिए कि सऊदी अरेबिया पे एक बहुत बड़ा मिसाइल अटैक होता है और सऊदी अरेबिया कहता है कि ये हमारे ऊपर आर्म्ड अटैक है और अब हमें एक कलेक्टिव डिफेंस चाहिए, हमें कलेक्टिव डिफेंस चाहिए। तो सवाल ये है कि इसमें देखिए बहुत सारी टेक्निकल फ्लॉज हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि पहली बात तो ये है कि अगर मान लीजिए कि टर्की और पाकिस्तान आ भी गए तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कमांड कौन करेगा। सऊदी का एयर डिफेंस नेटवर्क और टर्किश एयर डिफेंस सिस्टम को इंटीग्रेट कैसे करेंगे, पाकिस्तानी सिस्टम्स को किस नेटवर्क में ऑपरेट करेंगे, कॉमन इंटेलिजेंस प्रोवाइड कौन करेगा, अर्ली वार्निंग और डाटा कैसे शेयर होगी, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट क्या होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या तीनों देशों के पास पहले से कोई परमानेंट ज्वाइंट कमांड स्ट्रक्चर है जैसा नेटो के पास है। नेटो के पास डेकेड से ऐसे पुराना स्ट्रक्चर है। उसकी नेटो की हर कंट्री की अपनी सेना है और नेटो की अलग सेना भी है, उनके अलग थिएटर्स भी हैं, उनके अलग इंस्टीट्यूशन आर्किटेक्चर्स भी हैं। लेकिन मक्का एग्रीमेंट में इन तीनों के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अभी पब्लिकली इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से तो एटलीस्ट कुछ नहीं है, बाकी आगे क्या होता है देखने वाली बात होगी। अब जैसे कि बात करते हैं कि अटलांटिक काउंसिल है जो नेटो का वो है, उसमें क्या है कि नेटो के पास एक इमर्जिंग नेशनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के रूप में डिस्क्राइब किया गया है कि भाई अगर ऐसा होता तो उसको कौन हैंडल करेगा, कैसे हैंडल करेगा, पूरा का पूरा फ्रेमवर्क तो बना हुआ है। अब हम पूरे के पूरे जो मक्का पैक्ट हो इसको अगर एक लाइन में समझना है तो ये अभी है कि ये इस्लामिक नेटो नहीं है बल्कि एक टेस्ट केस है, एक ऐसा केस जो बताएगा कि सिर्फ और सिर्फ कागज पे कैसे एक बड़ा सा वर्ड लिख के एक बड़ा सा एग्रीमेंट साइन किया जा सकता है। लेकिन सच में क्राइसिस के समय ये तीनों देशों में से कोई भी किसी के साथ खड़ा नहीं हुआ। क्योंकि अगर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लेते हैं कि कल भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कर दिया तो भी टर्की जैसे पिछली बार ड्रोन्स और इंटेलिजेंस भेजा तो वही करेगा, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करेगा, और सऊदी न्यूट्रल हो जाएगा, वो कुछ नहीं करेगा। असली खेल यही है कि आने वाले समय में ये इतिहास तो जरूर देखा जाएगा कि आखिरकार होता क्या है। लेकिन अभी के लिए इतना मान के रखिए कि मक्का का जो पैक्ट था या जो इस्लामिक नेटो बना उसका वैल्यू जीरो है।
एक बहुत बड़ा फेलियर अभी तक तो दिख रहा है। सो अभी आने वाले टाइम में इस पे बहुत सारी अपडेट्स आएंगी। सो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। सो इसी के साथ ये है वीडियो का अंत। जय हिंद।